वालेकुम जी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सरगोदा कैंपस के अंदर जो है एडमिशन्स शुरू हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक स्टूडेंट जो है वो पोर्टल के ऊपर जाके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जो पोर्टल है उसके ऊपर जाके अपनी एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जो मेन कैंपस में, इनके दो कैंपसेस हैं। एक लाहौर के अंदर कैंपस है और एक जो है सरगोदा के अंदर कैंपस है। तो इस वक्त दोनों के एडमिशन शुरू हैं। तो अगर आपने दोनों, इनका पोर्टल जो है वो एक ही है, एक ही पोर्टल के ऊपर दोनों का अप्लाई होता है। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के सरगोदा कैंपस में एडमिशन लेना है या लाहौर कैंपस के अंदर एडमिशन लेना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने मतलब उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर, एडमिशन वाली वेबसाइट जो है उसके ऊपर जाके अप्लाई हो जाएगा। और उसके लिए आपको सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी एक तो पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी वाली। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी से आपने रब्ता कर लेना है और वहाँ से प्रोस्पेक्टस परचेज कर लेना है। तो प्रोस्पेक्टस का जो वाउचर नंबर है वो भी एडमिशन्स के वक्त अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का इनका जो सरगोदा कैंपस है, वहाँ पे अभी एडमिशन की दूसरी फेज़ शुरू है। पहली फेज़ उनकी कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी फेज़ जो है उसका जो है लास्ट डेट 21 सितंबर है और टेस्ट जो इंटरव्यू जो होगा वो 22 सितंबर को होगा। तो सरगोदा कैंपस जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का है, वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में एडमिशन शुरू है। ये आपके सामने स्क्रीन भी शेयर हो रही है कि ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो आप ने जिस प्रोग्राम में भी एडमिशन लेना है तो आप उनकी इंफॉर्मेशन उनके पोर्टल वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप उनका ये व्हाट्सएप नंबर है 0331811012, इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हैं। और उनका जो कैंपस है सरगोदा कैंपस, ये 10 किलोमीटर लाहौर रोड सरगोदा के पास है। उधर भी आप एडमिशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए जा सकते हैं। और इनका सिटी के अंदर भी एडमिशन है 47 पुल के ऊपर, टोटल फ्यूल स्टेशन इसके अपोजिट साइड के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और उन्हें अपना एक पोर्टल एडमिशन ऑफ सिटी के अंदर एडमिशन ऑफिस ओपन किया हुआ है। तो आपकी सहूलत के लिए आप दोनों जगहों पे जा सकते हैं, जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। तो उनके पोर्टल के ऊपर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का एडमिशन पोर्टल ओपन करना है, तो आपने यहाँ पे लिखना है एडमिशन स्पेस UOL। और जैसे इंटर करेंगे तो ये सामने जो है एडमिशन पोर्टल, इनकी जो पहली पहला लिंक है इस ये ओपन हो जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देखें, आपको शो हो रहा है कि आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल या पासवर्ड एंटर करें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले साइन अप करना है, ये न्यू टू UL, आगे साइन अप लिखा हुआ है, आप यहाँ पे साइन अप कर लें। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, और जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो ये यहाँ पे सामने एक एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्ज करो मैं एक स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ कि उसका नाम है मोहम्मद अहमद। तो आपने इस तरह मोहम्मद अहमद लिख लेना है। कंट्री पाकिस्तान। सिटी आप इस वक्त किस सिटी से हैं, फर्ज करो ये सरगोदा सिटी से है, तो आपने यहाँ पे सरगोदा सेलेक्ट करना है। ये मैंने सरगोदा सेलेक्ट कर लिया। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के, ये आपने एडमिशन की इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हैं। SMS कॉल है, न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट्स, बिल बोर्ड्स, टेलीविजन, तो जिधर से भी आपने इंफॉर्मेशन ली है, फ्रेंड्स, फैमिली, ऑल स्टूडेंट्स, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने जहाँ से ली है आप वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है। जिस तरह मैंने ये अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस जो है वो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपना सही वाला ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस हो और एक्टिव भी हो। मोबाइल नंबर जो आपके पास है एक्टिव फॉर्म वाला मोबाइल नंबर हो। जिस तरह ये मैं आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो आप वो वाला भी एंटर कर सकते हैं। और सिलेक्ट द कैंपस यू आर अप्लाइंग फॉर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनके दो कैंपस हैं, एक सरगोदा में है और एक लाहौर में है। तो आपने सरगोदा या लाहौर जो जिधर भी आप अप्लाई कर रहे हैं, मैं अभी लाहौर सरगोदा के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सरगोदा सेलेक्ट करूंगा। और इसके बाद जब ये सारा फिल हो जाएगा तो मैं इसको रजिस्टर्ड कर दूंगा। जैसे ही मैंने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक किया तो ये आगे से जो सारी क्रेडेंशियल्स हैं वो ये कह रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एट UL ऑनलाइन एडमिशन, we have sent an email with further instructions to proceed with the admission process।
कंफर्मेशन मैसेज हैज आल्सो बीन सेंड टू प्रोवाइडेड मोबाइल फोन नंबर। तो वो कह रहा है कि आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन चली गई है, और आपने जो अपना मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर के ऊपर भी हमने इंफॉर्मेशन भेज दी है। तो आप वहां से लॉगिन करें मोबाइल के ऊपर या ईमेल के ऊपर, और वहां से जो देखें तो वो हमने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, वो यहाँ पे एंटर करें। तो आपके मोबाइल नंबर पर भी चला गया होगा मैसेज, और मेरे पास ये ईमेल एड्रेस ओपन हुआ हुआ है, वही मोहम्मद अहमद वाला जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है, उसको मैंने यहाँ से ओपन किया। तो ये देखें वो मुझे मेल आ गई, जिसके अंदर एक तो मेरा ये यूज़र नेम डला हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो मोहम्मद अहमद वाला है, मैंने वहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और उसके बाद ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड भी नीचे दिया हुआ है, तो इस पासवर्ड को भी आप यहाँ से कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये दोनों पेस्ट हो गए। लॉगिन एंड प्रोसीड टू एडमिशन फॉर्म के आगे जो है इसको प्रोसीड करें। अब आप जब यहाँ पे ओपन ये जो स्क्रीन सामने आई है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ये जो प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर जो कंपेन्स शुरू हुई हुई हैं, तो वो जो है यहाँ पे सामने आ रहे हैं। जिस तरह ये लाहौर के अंदर कंपेन शुरू है, कंपेन 3 शुरू है, इस तरह सरगोदा के अंदर भी कंपेन शुरू है। तो आपने लाहौर में अप्लाई करना है या सरगोदा में अप्लाई करना है, तो उसके सामने वो जो ग्रीन टैब है इसको आपने ओपन कर देना। अब मैंने सरगोदा के अंदर अप्लाई किया है, करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन फॉल सरगोदा फॉल 2024 कैंपेन 1, इस पे मैंने क्लिक किया है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके सामने जो है वो सारी इसकी सरगोदा कैंपस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सामने आ जाएगी। अब ये जो पेज है, इसके ऊपर जो सबसे स्टार्ट में है वो है डिग्री सिलेक्शन, कि आपने किस प्रोग्राम के अंदर अपना एडमिशन करना है। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम, जिस तरह मैंने आपको पहले भी लिस्ट दिखाई थी कि सरगोदा के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, तो आपने जौन सा वाला भी प्रोग्राम जिसके अंदर आपने एडमिशन करना है, तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। फर्ज करो मैं ये कहता हूँ कि मैंने BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंप्यूटर साइंस। तो उसके बाद ये नीचे आप जब आएंगे तो ये देखें BS कंप्यूटर साइंस जो है उसने मुझे दो तीन ऑप्शंस दे दिए हैं, कि एक तो MS कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है, और एक बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है, और आगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। तो आपने जौन सा प्रोग्राम भी सिलेक्ट करना है, फर्ज करो मैंने BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करना है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे नेक्स्ट कर दूंगा। तो आपने जौन से वाला भी प्रोग्राम जिसमें एडमिशन करना है, ऊपर सिर्फ उसका नाम लिख देंगे तो नीचे उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, फिर उसको टिक करके नेक्स्ट कर दे। अब ये रेगुलर बेसिस, अब ये एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे है। एडमिशन कैटेगरी जो है वो अगर आपकी कोई है स्पोर्ट्स बेस पे या डिसेबिलिटी बेस पे करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जब आप यहाँ से सिलेक्ट कैटेगरी करेंगे तो आगे वो सब कैटेगरी भी दे देगा। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप मिस्टर मिसेस या मिस या जो भी हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद मोहम्मद अहमद ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट में लिखा था। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा मोहम्मद, इनके मोहम्मद अहमद के जो फादर का नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो। जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनकी एक दफ़ा तस्वीरें बना के अपने पास रख लेनी है मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर, और वो ज़रा क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में हो, ताकि जो एडमिशन प्रोसीजर है वो आगे फर्दर प्रोसेस होता रहे और कोई चीज़ ब्लर ना हो। तो आपने एक तो तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे तस्वीर जो है वो अपनी अपलोड कर देता हूँ। ये तो मोहम्मद अहमद की तस्वीर मैंने यहाँ से अपलोड करके इसको ओके कर दिया। ये तस्वीर यहाँ से अपलोड हो गई। जेंडर जो है वो मेल है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे ईयर और अ, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। मैरिटल स्टेटस सिंगल। रिलीजन इस्लाम। ये मैंने सारी इंफॉर्मेशन अपनी ये यहाँ पे पुट कर दी है। ये आप अब ये परमानेंट एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर हम आ गए। यहाँ पे हाउस नंबर, जो आपकी एड्रेस है वही वाला लिख लें। स्ट्रीट नंबर 1। और ये सर जो भी आपके CNIC के बैक साइड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप 1 बाई 1 डाल सकते हैं। ये मैं यहाँ पे सरगोदा डाल देता हूँ। तो जो जो भी एड्रेस होगा, ये पोस्टल कोड जो सरगोदा का है वो आप डाल दें, या जो जिस सिटी से भी हैं उस सिटी का पोस्टल कोड डाल दें। और ये यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट हो गया। ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन। और करंट एड्रेस, कुछ लोगों का परमानेंट एड्रेस और होता है और करंट एड्रेस और होता है। अगर तो और हो रहा है तो नीचे फिल कर दें, लेकिन अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज ए परमानेंट एड्रेस पे टिक कर दें, तो ये नीचे भी वही वाला ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा। कॉन्टैक्ट, अगर आपका इमरजेंसी में कोई कॉन्टैक्ट आप किसी का करना चाहते हैं, कोई ब्रदर है या कोई
और भी फैमिली में गार्डियन है तो आप यहाँ पे उसका नाम और उसका इमरजेंसी फ़ोन नंबर भी एंटर कर सकते हैं कि इन केस अगर यूनिवर्सिटी को ज़रूरत पड़ जाती है तो वो आपका प्रोवाइड, वो उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, अगर नहीं तो फिर आप ना प्रोवाइड करें और नेक्स्ट कर दें। करेक्ट स्ट्रीट नंबर, हाँ वो कह रहा है कि ऊपर जो हमने है वहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो है वो रह गया है। स्ट्रीट नंबर 01 और नेक्स्ट कर दें। अब मैंने जब नेक्स्ट किया तो वो आप मुझे ये कह रहा है कि अब आप अपनी नेशनल एंड रेजिडेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, कि अगर आपके पास CNIC है तो CNIC की कॉपी प्रोवाइड करें, और अगर आपके पास फॉर्म पे है तो फॉर्म पे। अब CNIC मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। CNIC का जो नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दें। फादर गार्डियन का CNIC है तो वो भी डाल दें, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन वो यहाँ से CNIC की जो कॉपी है उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, और उसके बाद नेशनैलिटी और ये सारी चीज़ें करके तो नेक्स्ट कर दे। सी हो गया। इसके बाद जो है वो आपकी एकेडमिक्स एजुकेशन के बारे में पूछता है कि आपने क्या क्या डिग्री की हुई है। उन सब की एक तो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद उसकी जो तस्वीर है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब पहली पहली जो है वो डिग्री लेवल मैट्रिक है। डिग्री मैट्रिक की है, ग्रुप जो है इन्होंने साइंस में किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है, रोल नंबर आप वो प्रोवाइड करें। और इसके बाद जो है आपने वो की कब है, मतलब फर्ज करो आपने 2020 में की है या जो सा भी आपका ईयर है, आपने कितने मार्क्स लिए हैं, और उसके बाद टोटल कितने मार्क्स थे। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो मेजर कौन से वाले थे, इंस्टीट्यूट क्या था, गवर्नमेंट हाई स्कूल सरगोदा, और बोर्ड क्या था, बोर्ड भी यही था BISE सरगोदा। ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। रिजल्ट अगर आपका वेटिंग है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इसको छोड़ दें, और आगे चूज फाइल में आपने अपनी मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ये तो हो गया एक रिकॉर्ड मैट्रिक का। इसके बाद हमने, क्योंकि मैट्रिक के बाद FSC होती है, तो आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट में आपने FSC की थी, FSC के अंदर प्री इंजीनियरिंग है या प्री मेडिकल है, और रोल नंबर आपका क्या था वो आपने प्रोवाइड करना है। ईयर जो है वो कब आपने की थी वो ईयर लिख लें। मार्क्स ऑब्टेंड आपके कितने हैं, और टोटल मार्क्स कितने थे, और ये यहाँ पे आप प्री इंजीनियरिंग लिख लें। और इसके बाद ये कहाँ से की थी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरगोदा से की है, और ये भी BISE सरगोदा ही है। आपने पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद जो FSC की सर्टिफिकेट है उसकी आपने जो तस्वीर ली हुई है उसको भी प्रोवाइड कर दें। इसके बाद अगर तो BS में आपने एडमिशन करना है तो ये दो ही होंगे, और अगर आपने MS या MPhil में करना है तो इसके बाद BSc की भी होगी, BA BSc की, और इसके बाद MSc की भी आपने इस तरह बीच में ऐड कर देना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करके, तो इस तरह सारे जो है बीच में ऐड भी हो जाएंगे और आपका सारे रिकॉर्ड शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जब आपने ये सारा कंप्लीट कर लें, इसको दफ़ा देख भी लें, फिर आप नेक्स्ट कर लें। अगर तो आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या डिसेबिलिटी है तो वो इसको यहाँ पे से टिक करके नेक्स्ट कर दें, अगर नहीं है तो फिर वैसे ही इसको छोड़ दें और नेक्स्ट कर दें। ठीक हो गया। रेफरेंसेस अगर आपके कोई बीच में ऐड करना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट कर दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, अंडरटेकिंग एंड पेमेंट। जब भी आपने एडमिशन करना है तो प्रोस्पेक्टस जब आप लेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक वाउचर फॉर्म होता है। जो 2,000 रुपए की प्रोस्पेक्टस आप परचेज करेंगे, वो आपने वाउचर वाला जो फॉर्म होता है, प्रिंट जो एक पेज होता है, उसको आपने अपने पास संभाल के रखना है। उसके ऊपर यहाँ पे एक वाउचर नंबर दिया होता है और प्रोस्पेक्टस नंबर दिया होता है, तो यहाँ पे आपने वाउचर नंबर को ऐड करना है। वाउचर नंबर ऐड करने के बाद यहाँ पे वो इस तरह एक फॉर्म में होगा, डिजिट्स की फॉर्म में, उसको आप ऐड कर लें। मैं वैसे टेम्परेरी ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से आगे प्रोस्पेक्टस नंबर होगा वो भी आप ऐड कर लें, और उसके बाद एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो, मैं यहाँ पे कोई फॉर्म नंबर भी खुद से लेकिन ये प्रोसेस होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई एग्जैक्ट वो वाला फॉर्म नंबर नहीं है।
वो कह रहा है कि इनकरेक्ट है। बहरहाल आपने यहाँ पे ये फॉर्म वाउचर नंबर और प्रॉस्पेक्टस का फॉर्म नंबर जो प्रॉस्पेक्टस के अंदर होता है उसको यहाँ पे ऐड करना है, एग्री करना है, और नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो वो सामने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। उसके ऊपर आपका रोल नंबर स्लिप टाइप एक आ जाएगी कि आपका कब टेस्ट है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन तो वो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेनी है या प्रिंट कर लेना है, और एंड पे फिनिश एंड सबमिट कर देना है। तो इस तरह जो है आपका ये अप्लाई हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वेबसाइट के ऊपर कि किस तरह आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि वो जब आप प्रॉस्पेक्टस लेंगे तो उसके अंदर आपने अपना वाउचर नंबर और प्रॉस्पेक्टस नंबर उसको संभाल के रखना है, क्योंकि एंड के ऊपर ये काम आता है। और एंड पे जब आप वाउचर नंबर और प्रॉस्पेक्टस नंबर डालें, एग्री के कॉलम पे क्लिक करके जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो जो सामने पेज आएगा एक रोल नंबर स्लिप टाइप होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि आपका टेस्ट कब है। और एंड के ऊपर फिनिश एंड सबमिट जरूर करना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली जाए, मतलब वो सबमिट हो जाए सक्सेसफुली। तो ये एक प्रोसीजर था जो मैंने आपको सारा बताया कि किस तरह एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकता है। बाकी फर्दर अगर आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के व्हाट्सएप नंबर 033 जो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया था, ये इनकी वेबसाइट के ऊपर भी पड़ा हुआ है, और आप फर्दर इनकी जो ये नंबर है इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। 0331 811 011 2 ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। इसके ऊपर कॉल करें, इनसे इंफॉर्मेशन लें, फीस के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेनी है या प्रोग्राम्स ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। इनके जो ऑफिसेज हैं सिटी के अंदर भी है, वहाँ पर विजिट करें, या इनके मेन जो लाहौर रोड के ऊपर इनकी मेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप विजिट करें, तो किस तरह से भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो ये आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।